नमस्कार, मैं क्षमा शर्मा शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी सोशल मीडिया पर जुड़े सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं ये हेल्प यू एजुकेशनल एंड ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के बीच समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम लेकर आता रहा है और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भी आज एक खास कार्यक्रम लेकर एक विषय के माध्यम में शिक्षक शिष्य के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े हुए हैं और कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ इस अवसर पर डॉक्टर ज्योत्सना सिंह अपनी शिष्या के साथ जो JJIC लखनऊ की अध्यापिका पद पर कार्यरत है और जानवी अवस्थी आपकी शिष्या के साथ उपस्थित है और पूजा शर्मा सहायक अध्यापिका प्राइमरी स्कूल दक्षिण गांव अपनी शिष्या के साथ प्रियांशी के साथ उपस्थित। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंच द्वारा सम्मानित हैं। आप ज्योत्सना सिंह समाज राज्य सेविका से भी हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंच द्वारा सम्मानित हैं। जो आज इस विषय शिक्षक शिष्य संबंध तब और अब पर आप अपने अपने विचार सभी के साथ साझा करेंगे। इससे पहले हम आप सभी लोगों को कुछ इस शिक्षक दिवस के बारे में आपको दर्शकों को माध्यम से बताती चलती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस को हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? ऐसा तो आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने में बहुत ही बड़ी राज है आगे जुड़ी हुई है, जो हम इस माध्यम से आपको बताते हैं। इस 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाने के पीछे विशेष कारण है। इस दिन सन 1888 में स्वतंत्र भारत के दूसरे भारत राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ। वे दूसरे राष्ट्रपति होने के अलावा पहले उपराष्ट्रपति और दार्शनिक, प्रसिद्ध विद्वान, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारतीय संस्कृति के संवाहक, शिक्षाविद और हिंदू विचारक भी थे और भी अनेक उन्होंने उपहासों में बहुत ही अच्छे अपने मार्गदर्शन आगे बनाए हैं। उनका हमेशा से मानना था शिक्षा के प्रति सभी को समर्पित रहना चाहिए। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। निरंतर सीखने से कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता ही है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल दोनों रहते हैं, उसके सामने कोई ना कोई मार्ग हमेशा खुला रहता है। ये तो बात सही है। अगर आपके पास ज्ञान और कौशल दोनों है तो कोई ना कोई राह तो आप लोग आगे बना ही लेते हैं। ये तो सही है। ये तो मेरा भी मानना है कि अगर हम लोग ज्ञान और कौशल से आगे हैं तो कोई ना कोई तो आगे रास्ता निकाल के आगे बढ़ ही जाते हैं। जीने के लिए ऐसे ही हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट की लाइनें भी है। उन्होंने भी ऐसा बोला है, जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु पर बहुत ही गर्व है। गुरु ना हो तो आगे की शिक्षा ही नहीं चल सकती। गुरु बहुत अच्छा ज्ञान देता है आगे। इसी लाइन के साथ मैं कुछ अपनी अध्यापिका JJIC की अध्यापिका पद पर JJIC की अध्यापिका ज्योत्सना सिंह से कुछ शिक्षक दिवस के बारे में जानना चाहूँगी। अपने विचार आप। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी। और पहले तो मैं सभी दर्शकों को आभासीय पटल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे भारतवर्ष के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने हमारे भारतवर्ष को एक नई दिशा दी, एक नई प्रेरणा दी और हम सभी उन्हें याद करते हुए
आज का ये शुभ दिन मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। लेकिन मेरा ये खुद का मानना है कि एक विद्यार्थी के जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी होता है, हम जीवन भर विद्यार्थी होते हैं और हमारे जीवन का हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जो भाव, जो समर्पण, जो श्रद्धा, जो सम्मान हम आज के दिन रखते हैं वो हमें हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। और शिक्षक दिवस का, हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो दिवस विशेष मनाए जाते हैं उनको मनाने के पीछे का एक ये उद्देश्य होता है कि हम उस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखें, इसके महत्व को ध्यान में रखें। तो शिक्षक दिवस को मनाने के पीछे भी इसका यही उद्देश्य है कि इस दिन का जो महत्व है, इस दिन को मनाने के लिए जो व्यक्ति विशेष चुने गए उनका जो महत्व है हमारे जीवन में, उसे हमें सम्मान के साथ में आगे को भी इसको लेकर के चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्ना सिंह जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो इसका उद्देश्य है, कि इसका अर्थ बताने का उद्देश्य है, बहुत अच्छा आपने इसका बताया, बहुत ही अच्छा शिक्षक दिवस पर बताया आपने। शिक्षक दिवस पूरे देश में, जैसा कि हम सभी को पता है, शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही गुरुओं का स्टूडेंट के जीवन में बड़ा योगदान रहा है। अपना गुरु ही शिष्य को के प्रति, शिष्य इतना कुछ मानते थे अपने गुरु को कि वो शिष्य गुरु को ही अपना समर्पण भाव दे करके आगे के दीक्षा, गुरु दीक्षा, जैसे द्रोणाचार्य, एकलव्य, बिल्कुल अपने सब लेकर के आगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वैसे देखिए तो माँ जो है वो जीवन में पहली गुरु होती है जी, है ना जी। माँ तुम प्रथम गुरु मेरी, मेरे ज्ञान की दाता हो, देकर जीवन अस्तित्व मेरा, तो मेरी भाग्य विधाता हो। तो माँ जीवन की पहली गुरु ही होती है, और फिर पिता, और उसके बाद हमारे गुरु के लिए शिक्षक। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। माँ ही सबसे पहले, तो मेरी माँ ही जन्म के बाद से ही, जन्म के पहले से ही माँ के पेट में बच्चा रहता है। देखिए कितने अच्छे से माँ अपने बच्चे को शिक्षा देने लग जाती है, शिक्षा देती रहती है और आगे आगे वो आगे बढ़ाती रहती है। शिक्षा सब पहली गुरु तो माँ ही होती है। माँ ही बच्चे को ऐसा चलो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं वैसा करना चाहिए, बेटा वैसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो आपका कहना सही है और हम लोग भी मानते हैं माँ ही प्रथम गुरु है। फिर जो हम अपना एक आदर्श शिष्टाचारी गुरु मान के चलते हैं, जिसके आगे आगे बढ़ते हैं, वो भी हमें एक जीवन में गुरु की। देखिए मेरा तो, आपने शिक्षक दिवस की बात की तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में 4 गुरुओं का विशेष महत्व होता है जी। पहले हमारी माँ जी, जो हमें संस्कार देती हैं। दूसरे हमारे पिता, जो हमें संघर्ष के साथ जीवन यापन करना सिखाते हैं, ठीक है। और तीसरा है वो जो जिनसे हम जा करके व्यवस्थित रूप से विद्यालय में जा करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि चौथा भी एक गुरु होता है, और मैं आज अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक गुरु और है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और जिसका शिक्षक दिवस में विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए, और वो गुरु है समय। क्योंकि समय की पाठशाला में जो हम सीखते हैं वो हम ताउम्र उससे लाभान्वित होते हैं। तो समय गुरु को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर उसे भी नमन करना चाहिए। बहुत अच्छा, आपने बहुत सादर धन्यवाद। अब मैं इसी के क्रम में पूजा जी से, सहायक अध्यापक से पूछना, कुछ कहना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस पर अपने कुछ विचार विमर्श स्पष्ट करें। अगर मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। मैं इस दिवस विशेष के बारे में बताना चाहूँगी। अभी गुरुओं के बारे में और सभी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि किसके लिए मनाया जाता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए मनाया जाता है या फिर शिक्षकों के लिए मनाया जाता है। लेकिन मैं इस दिवस विशेष के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये व्यक्ति विशेष ना हो करके ये जाति विशेष है, शिक्षक जाति के लिए। ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है और इसमें इतने सम्मान और मनोयोग से बच्चे जुट जाते हैं अपने टीचर्स का सम्मान करने के लिए कि कुछ बताया नहीं जाता। हम लोग भी बचपन में थे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। अरे कितने दिन पहले से हम लोग एक जोश होता था, जोश होता था, हम लोग टीचर्स बनते थे और उसमें क्या कहते हैं वो अपने सरप्राइज पार्टी स्टार्ट कर देते थे और सारी चीज़ें करते थे। तो ये दिवस विशेष अपने आप में बहुत मनोरंजक था हम लोगों के लिए। और क्या कहते हैं इस दिवस विशेष में, जैसा आप सभी जानते हैं
कि ये 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं हमारे भारत में ही ये 1 महीना पहले 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उन्होंने अपने दिन को सिर्फ अपने तक सीमित न रख के पूरी शिक्षक जाति के लिए इसे समर्पित कर दिया। ये उनके लिए एक महानता का विषय है और क्या कहते हैं हम सबके लिए हम लोगों के लिए गौरव का विषय ये बना के गए कि हम लोग गौरवान्वित करें इस दिन को। और इस दिवस के बारे में हम कहेंगे कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो अपने कार्य के प्रति एक अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये क्या कहते हैं एक अच्छे शिक्षाविद थे, नेता भी थे, सारी चीज़ें इनमें थी। लेकिन क्या कहते हैं इन्होंने अपने सबको साथ में लेते हुए शिक्षक धर्म को इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना, क्योंकि इन्हें पता था कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। चाणक्य का एक कथन भी है ना कि प्रलय और निर्माण इसकी गोद में पलते हैं, तो ये एक बच्चे का निर्माण भी कर सकता है और उसकी प्रलय भी मचा सकता है। वो टीचर ही नहीं है, एक माँ भी होती है। जैसे माँ हम लोग कहते हैं, मैम ने बताया कि माँ ही हमारी सर्वोपरि पहली गुरु है। तो हमारे जीवन में 2 इंस्टेंस आते हैं, एक सुल्ताना डाकू का और एक क्या कहते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का। तो दोनों ही अपनी माँ के कारण एक महान सम्राट बन गया और एक क्या कहते हैं डाकू बन गया। तो गुरु का सर्वप्रथम बहुत सर्वोपरि स्थान हमारे जीवन में होता है। लेकिन इस बदलते परिवेश में क्या कहा जाए, कुछ विसंगतियाँ भी हैं, या ऐसा सभी के लिए नहीं कहा जा सकता है कि सबके लिए विसंगतियाँ हैं। विरोधाभास तो हर जगह पे होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं। लेकिन जो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है ये गुरु और शिष्य का, और इस दिन क्या कहते हैं छात्र भी अपने पूरे मनोयोग से अपने टीचर्स का वो करते हैं। और इनके बारे में कहा जाए तो क्या कहते हैं ये जो है हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने अपने शिक्षा धर्म का, शायद हम लोगों को सभी को पता है कि ये काशी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्य किए हैं। और तो इन्होंने एक बात शायद आप लोगों को कम मालूम होगी कि ये 6 महीना तो 6 महीना काशी विश्वविद्यालय में रहते थे और 6 महीना ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। इस तरीके से मतलब देश में रहते हुए भी देश और विदेश दोनों में इन्होंने अपना शिक्षाविद होने का कर्तव्य निभाया और सभी को क्या कहते हैं शिक्षक पद से अपना गौरव महसूस कराया। ये बहुत पूरे शिक्षक समाज के लिए सम्मान का विषय है और हम लोगों को एक प्राउड फील कराए। आज हम लोग भी बहुत वो करते हैं। बहुत 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 अच्छा, अति सुंदर पूजा जी ने भाई बताया। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना नहीं, अपने साथ साथ, जैसा कि पूजा जी ने बताया, अपना नहीं अपने साथ साथ सारे टीचरों का गौरवान्वित करके सम्मान के रूप में आगे बढ़ने का अवसर दिया कि हमारे साथ साथ हम, मेरा नहीं, सारे टीचरों का सम्मान हो, सब आगे बढ़े, सबका इस दिन में हो कि हाँ लग है टीचर है, आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा। इस ट्रस्ट आज यह कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आपको हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में मैं बताते चलूँ। कुछ मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियाँ हैं, उस माध्यम से इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने पंक्तियों को ला करके आगे कुछ बोल के आगे बढ़ाने का कुछ अवसर प्राप्त किया है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी की इन पंक्तियों से प्रेरित हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना दिनांक 28 अप्रैल 2012 को की गई। ट्रस्ट ने अत्यंत अल्प समय में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बहुत ही आगे बढ़ रहा है और सार्थक एवं जन कल्याण की प्रतिष्ठा भी आगे प्राप्त कर रहा है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड ट्रस्ट विगत 10 वर्षों में अपने स्वयं के संसाधनों में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक उन्नयन, साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए गतिशील रहा है।
और इसने बहुत अच्छा ही अनेक हर उस दिवस पे अलग अलग कार्यक्रम कराता रह रहा है, जिसमें हम सभी लोग आगे भागी रह रहे हैं। हर कार्यक्रम ये ट्रस्ट आगे ले जा रहा है। जैसा इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर ज्योत्ना सिंह की शिष्या जानवी अवस्थी, जो क्लास 11th की छात्रा है, बहुत ही होनहार छात्रा है, अपने माध्यम से विचारों से आगे तक ये बहुत ही अच्छा अपना नाम रोशन कर रही है। आगे भी भगवान की कृपा से इसको आगे ही खूब अपना नाम रोशन करे। जानवी जी से मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में आपके शिक्षकों की क्या भूमिका है, वह किस तरह के आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि टीचर हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जन्म के बाद हम जीना सीखते हैं और उसके बाद हम जब 2, 4 या 5 वर्ष की आयु में जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं, तो उसमें हमें कैसे रहना है, क्या करना है, ये हमें हमारे टीचर सिखाते हैं। हमें किसके साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, सामाजिकता का एक गुण हमारे टीचर हमारे अंदर डालते हैं। तो मेरा मानना है कि मेरा ही क्या, हम सबका मानना है कि बिना शिक्षक के किसी की भी जीवन की उन्नति नामुमकिन है। बहुत अच्छा जानवी जी, शिक्षक के बिना तो जीवन नामुमकिन है ही, क्योंकि आगे वो शिक्षा नहीं देगा तो हम लोग इतना से नहीं सक्षम हो रहे कि वो 4-5 साल की एज में 2-2.5 साल के बच्चे, आज की जनरेशन तो देखिए 2-2.5 साल में ही बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं कि आगे विद्यालय जाने लगता है। तो ऐसे हम माँ बाप या घर पे कुछ भी उसको स्कूल भेज दिया जाता है टीचर ने, तो उसको आगे बढ़ाने में सही सवाल उनका में है ये एजुकेशनल हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये ट्रस्ट बहुत ही नाम अपना कमा रहा है, जो ये बहुत तरीके से अपना बहुत चीज़ें भी किया है, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवद गीता सेंटर तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के हेतु प्रयत्नशील रहा है। ट्रस्ट ने साहित्य, अध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन एवं उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का प्रकाशन भी करवाया है। इन प्रकाशनों में जैसे इनकी है कुछ प्रकाशन, जैसे काफ़ी टेबल बुक गीतों के दस्तावेज गोपाल दास नीरज जी की है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बना है, वो संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से बनाया गया है, इंडियन अवेक CCA NRC, और फिर एक उर्दू शादी में गीता है, उर्दू शादी में गीता, उसका एक प्रकाशन हुआ है। फिर कॉम्बेटिंग TB प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी की है, ये डोइन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के द्वारा अपना किया गया है। फिर एक और ऐसी प्रिकॉशंस का भी प्रिकॉशन है, लेकिन फिर अनवर जलालपुरी, मोहम्मद के सफ़ीर का भगवद गीता ग्रंथ मरियम, अनेक प्रकाशन जारी किए हैं हमारे ट्रस्ट ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने। सभी पुस्तकें, ये सब जितनी पुस्तकें हैं ये सब हमारे amazon.in पर उपलब्ध भी हैं। अधिकतम से अधिकतम मतलब बहुत ही न्यूनतम दर से, मतलब कोई भी सोशल मीडिया के छोटा से भी छोटा मध्यम वर्ग का भी इसको लेकर के पढ़ सकता है, बहुत एकदम न्यूनतम दर रखी गई है। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियाँ, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www और ये वेबसाइट जो टेस्ट हमारा चला रहा है, ये सब चीज़ें अपना ये जो कार्यक्रम कराता है ये सब इन सब चीज़ों पे उपलब्ध करवाया है। इसकी एक वेबसाइट भी है www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टम्बलर और यूट्यूब, आप इन सब माध्यम से ये जिस पे आप लोग अवलोकन कर सकते हैं उसमें से ये उपलब्ध है। जैसा कि बहुत ही आगे ये नाम जा रहा है, 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से ये अपना चला रहा है, 2012 से आज इसको 10 वर्ष हो गए चलाते हुए। ऐसे ही हमारे साथ हैं अध्यापिका, सहायक अध्यापिका पूजा जी की शिष्या प्रांसी जी, जो कक्षा 5 की छात्रा है। बहुत ही छोटे होके भी उन्होंने साहस बना के रखा कि हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपना कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो मैं प्रांसी जी से कुछ जानना चाहूँगी
कि आपको अपने शिक्षक में सबसे ज़्यादा किससे अच्छा लगता है पढ़ना? जितने आपको शिक्षक पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, सबसे ज़्यादा आप किससे अच्छा पढ़ना पसंद करती हैं? सबसे अच्छा आपको किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है? पूजा शर्मा से अच्छा लगता है पढ़ना। क्यों अच्छा लगता है? बताइए तांसी जी। अरे आप तो भाई बहुत ही बहादुर बच्चा है। बहादुर बच्ची हैं। और बहादुर इतने बच्चा। छोटी स्टैंडर्ड की होते हुए भी अपना हौसला ये तो जारी अच्छा करके लगता है। रखी है। अच्छा आप बताइए। बहुत ही अच्छा। आपको पूजा मैम से, अपने अध्यापकों से पढ़ने में पूजा मैम से ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। चलिए इसी उसमें आगे से मैं बताना चाहूँगी अपने जुड़े साथ में टीचर्स और जो बैठे हुए और अपने जुड़े दर्शकों को के साथ साथ जुड़े सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, यदि आप समाज सेवा में अपना योगदान करना चाहें तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग ही प्रदान करें, जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सहयोग से ही प्रदान करें, बल्कि आप अपने सेवा के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान जनहित में प्रदान कर सकते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर ही समाज उत्थान व समाज कल्याण हेतु प्रयत्नशील है तथा ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती किरण अग्रवाल, प्रबंध न्यासी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल व न्यासी डॉक्टर रूपर अग्रवाल के अथक परिश्रम से, बहुत ही परिश्रम हमारे ये लोग कर रहे हैं भाई, निश्चय ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। इतना परिश्रम है आप सभी का, क्या था कि इसका परिवर्तन आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है, हम सबको भी उम्मीद है, ऐसी होना ही चाहिए। आज का हमारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में जो विषय है वो गुरु शिष्य संबंध पर आधारित है, जो कि मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह से इस कुशल और अनुभवी से पूछना चाहूँगी, क्या परिवर्तन देखती हैं आज के शिष्यों में आप? क्या वे आज भी अपने शिक्षकों के उतना ही आदर भाव रखते हैं जितना कि पहले के ज़माने से अपने गुरु के प्रति शिष्यों का इतना अपार वो रहता था कि अपने गुरु के ही सब कुछ मानते थे? क्या आज भी उतना ही परिवर्तन आपको दिखाई दे बड़ा रहा है? अच्छा सवाल आपने किया और बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है आज के समय का ये, कि पहले जो है गुरुकुलीय पद्धति हुआ करती थी और एक आयु विशेष में हमारा विद्यार्थी जो है वो अपने गुरु के सानिध्य में होता था, उसका जुड़ाव ऐसा होता था और उस समय वो साधक और साधना की तरह अध्ययन करते थे। वो अपने गुरु को ही सर्वस्व मानते थे और उनमें वो सम्मान, वो त्याग की भावना होती थी। लेकिन समय परिवर्तनशील है और जैसे जैसे समय आया, पाश्चात्यकरण का प्रवेश हुआ, तो आज के जनरेशन में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है जी। आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो मित्रवत हो गया है जी। और समय की मांग भी यही है कि आज का संबंध मित्रवत हो, क्योंकि कई ऐसे नैतिक पहलू हैं जहाँ पर आज की युवा पीढ़ी, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि पतन की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे समय में गुरु और शिष्य का संबंध भी प्रभावित हुआ, अन्य संबंधों की तरह इस संबंध पर भी इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन चूँकि शिक्षक समाज का निर्माता है और वो समय को भांप जाता है, तो उसने भी इस चीज़ को समझा और इसीलिए उसने अपने शिष्य के साथ अपने संबंध को मित्रवत किया। और अभी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी शिष्य अपने गुरु को वैसा ही सम्मान देता है। और ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है, आपके पारिवारिक परिवेश पर भी निर्भर करता है कि कैसे संबंधों को लेकर के आगे बढ़ने की शिक्षा आपको अपने परिवार से मिलती है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज का गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो प्रभावित हुआ है और यदि गुरु चाहता है तो वो सकारात्मक दिशा में ही प्रभावित होता है और मित्रवत हुआ है तो मैं तो इसे अच्छा ही मानूंगी कि अगर वो मित्रवत होकर के आगे बढ़ रहा है तो वो एक सही दिशा है। बहुत बहुत अच्छा ज्योत्सना सिंह जी,
जैसा कि आपने बताया कि मित्रवत हुआ है, परिवर्तन आया है। हाँ, आज के दौर में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले के शिक्षक देखिए गुरु को ही अपना सब कुछ मानते थे, गुरु के ही उसमें रहते थे। अगर जो गुरु कह देता था उसमें डर जाते थे। अगर एक बार गुरु कह दे बिल्कुल, आपने ये नहीं किया कि भाई द्रोणाचार्य के कहने पे उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया, जबकि वही उसका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र था। जी। तो एक ये परंपरा हमारी भारतीय परंपरा रही। जी। लेकिन मैंने फिर जैसा कि आपको बताया कि कुछ ऐसा हमारे यहाँ नैतिक परिवर्तन हुआ कि जिसके कारण ये परंपरा खंडित हुई। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख के तुरंत हमारे शिक्षक वर्ग ने उस को एक सही दिशा देने के जैसे उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया, तो शिष्य ने एक भी बार ये नहीं किया कि देना कि नहीं। अब में परिवर्तन आया है। आपके शिष्य या छात्र अपने टीचर से तर्क वितर्क कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बोला है कि आपको ऐसा करना है, तो वो बच्चा बोलेगा नहीं ऐसा क्यों करना है सर। नहीं, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी क्षमा जी कि दोनों में परिवर्तन हुआ है। जी। दोनों में परिवर्तन हुआ है। शिष्य में भी परिवर्तन हुआ है और गुरु में भी। गुरु का जो पहले के चीजें थी, आज में उसमें ये परिवर्तन हुआ कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ दबावों के कारण व्यवसायिक होते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों में परिवर्तन हुआ है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि हम भारतीय हैं और भारतीयता, सभ्यता, संस्कृति हमारे नसों में है। तो कितना भी परिवर्तन होगा, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध कहीं ना कहीं आज भी उतना ही पवित्र है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। गुरु और शिष्य के संबंध में तो शिष्य के तो गुरु का तो अवलोकन वही होता है शिष्य की नज़र में कि हमारा गुरु है। गुरु अगर एक बार ने टीचर ने कह दिया, मतलब मैं आज की बात अगर करूँ तो आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। मैं अपने ही शिष्य का एक उदाहरण देना चाहूँगी, जिसे मैंने 2008 में पढ़ाया था और आज हमारी वो छात्रा JNU में है। मैं इस मंच के माध्यम से उसका नाम जरूर लेना चाहूँगी कि मेरी वो छात्रा JNU में है, वहाँ से रिसर्च होल्डर है वो और काफ़ी अच्छा कर रही है। मैंने एक शिक्षक दिवस में उसका फ़ोन आया और उसके बाद मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। फिर मैंने जब उसे कॉल बैक किया तो वो बच्ची ऑटो में जा रही थी और सोचिए 2008 की स्टूडेंट थी मेरी और बच्ची ऑटो में जा रही थी। और जैसे ही मैंने इधर से उसका नाम लिया, वो वहाँ पे ऑटो में खड़ी हो गई और उसका सर लड़ा तो बाकी लोग हंसने लगे। फिर मैंने जब इधर से पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बताया। तो मतलब मुझे ये लगा कि हम कहते भले ही हैं कि आज की जनरेशन बदली है, लेकिन अगर आप अपने शिष्य को सही तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसके पारिवारिक संस्कार उस चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं, तो आज भी वो परंपरा जिंदा है। बहुत अच्छा, ये तो है, ये गुरु का अपना लेकर के रहता है। बहुत अच्छा, और गुरु ही होता है, उसको आगे हम लोग लेके चलते हैं। शिक्षक शिष्य से संबंध में निस्वार्थ का भाव होता है। ये भी तो माना जाता है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। टीचर का कोई स्वार्थ नहीं है, शिष्य का भी उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। नहीं, अपना यही एक ऐसा स्वार्थ का भाव इसको हमेशा आपको बढ़ते देखना चाहता है। टीचर चाहे जितना भी बड़ा हो, वो ये नहीं कहते से और जिसमें जेलसी होने लगती है। लेकिन गुरु ये चाहता है कि जैसे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा से टीचर 10 साल 20 साल हो गया शादी ग्रेजुएशन करके उसको पढ़ा रहा है, बच्चा 8 में आया, पढ़ के आगे अच्छी पोस्ट पे बढ़ता चला जाता है। लेकिन गुरु को और अच्छा महसूस होता है। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि जब पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था, हर व्यक्ति अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी और अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। सिर्फ गुरु ही एक ऐसा था जिसको ये चिंता थी कि मेरे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी। अपने अलावा उसकी चिंता में उसके विद्यालय के ढेर सारे बच्चे उसको खुशी ही मिलती है। आगे वो ये नहीं होता है कि ये उसको और अच्छे से अच्छी खुशी मिलती चली जा रही है कि मेरा बच्चा आज यहाँ पहुँच गया, हमने उसको पढ़ाया था तो आज वो वहाँ पहुँच गया है। बहुत अच्छा होता है भाई गुरु और शिष्य का रिश्ता, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। हम भी गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि हमारे भी पढ़ाए हुए टीचर हैं। अगर आज भी हम अपने टीचरों का फ़ोन रखे हैं, नंबर रखते हैं, उनको हर टीचर्स डे पे फ़ोन जरूर करते हैं। मुझे यहाँ आना था, लेकिन हमने लगा कि मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं सब अपने सारे टीचरों को विश किया, सबसे पहले फ़ोन करके। बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं कि बताइए इतना साल हो गया पढ़ाए, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ाया, तो अच्छा लगता है करके। समाज में शिक्षक का स्थान भी आज मैंने अपने सर को फ़ोन किया, मेरे एक अकाउंट सर थे, हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और हमेशा जैसे पहले आपने कहा
कि पहले क्या कहते हैं अभिभावक जैसा रिश्ता होता था, लेकिन आज रिश्ता मित्रवत है। तो मेरे जो सर थे, मैंने कहा सर मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ। उन्होंने कहा बेटा तेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तो पहले के टीचर्स जो होते थे वो अपने बच्चों की आवाज़ से ही पहचान जाते थे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, आत्मिक जुड़ाव होता था उनका। बहुत दिनों तक चलती हाँ, चली आई वो, भले मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि बेटा तेरी आवाज़ ही काफ़ी है। वो इतना ऐसा जुड़ाव होता था अटैचमेंट ही बच्चों के रहता बीच है में। टीचर और गुरु का, इतना लगाव हो जाता है उनके प्रति कि वो अपने बच्चों को नहीं भूल पाते हैं और बच्चे भी नहीं भूल पाते हैं, आगे अपना बढ़ता जाता है। इसीलिए शिक्षक को अपने शिष्य के प्रति विनम्र व्यवहार भी और समानता का भाव भी प्रकट करना चाहिए। शिक्षक अपने शिष्य का हमेशा भला ही सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं सोचता है। शिष्य को अपने शिक्षक पर संदेह भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी क्षमता पर संदेह करना चाहिए कि वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ये वैसा। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। सबका टीचर का यही मानना होता है कि ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। जैसे कभी कभी कोई कुछ आता है, गार्जियन भी ऐसे बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसको शिक्षक हमेशा उसको सकारात्मक की भावना से उसको आगे बढ़ाता है। गार्जियन को उसको क्या समझा के भेजता है, ये तो समझा के अरे नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने तो दीजिए, इसको रहने तो दीजिए, ये आगे बढ़ेगा। तो उसके पता नहीं, उसको जानता नहीं है, पहली बार मिला है, लेकिन शिक्षक की उसके अंदर क्षमताएं भी जो रहती है वो इतनी होती है कि हम घर में अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं जी, और जी। विद्यालय में शिक्षक 90 बच्चों को संभालता जी, है। जी। तो मैं तो अपना अनुभव बताऊं कि जब एडमिशन का समय होता है और बहुत से ऐसे गार्जियन आते हैं एडमिशन के लिए, तो वो कहते हैं कि बस मैम इनको किसी तरह विद्यालय में रख लीजिए। मैं बिल्कुल ऊब जाती हूँ। तो हम लोग उनसे ये चीज़ बोलते हैं कि बताइए आप 2 बच्चे नहीं संभाल पा रहे और देखिए विद्यालय पूरा बच्चों से भरा हुआ है। उनको विश्वास तो होता मैं है ना सच में ये कि कहना चाहूंगी कि शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो माता पिता और गुरु तीनों के गुणों को अपने अंदर रखकर कार्य करता है। बहुत अच्छा है, वो तो है ही है। ऐसा लोग तो कितना विश्वास होता है कि आपके प्रति छोड़ के जाते हैं, फिर हम लोगों के गुरुओं को ही, टीचर्स के ही बताए मार्ग पर वो भी वैसे ही चलने लगते हैं कि ऐसे बच्चा, अगर सर जी कह रहे हैं या टीचर मैम कह रही हैं तो बच्चा आगे उनकी बढ़ेगा। बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर हाँ, होती तो है। बच्चा आगे बढ़ेगा, इतना उनको विश्वास हो जाता है। फिर उससे वैसे उनके भी अंदर सकारात्मक चीज़ें ही बढ़ती चली जाती, फिर वैसे अपना भी बच्चे को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसी संवाद को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसे पूजा शर्मा ने भी अभी बताया कि बताया कि टीचर की मतलब शिष्यों के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि उनकी आवाज़ से ही आगे उनको बताते जाते हैं कि ये हमारा पढ़ाया हुआ छात्र है। तो मैं पूजा शर्मा जी से जानना चाहूँगी कि आज के समय में शिक्षकों में भी परिवर्तन आया है पूजा जी, या बदलती हुई शिक्षा प्रणाली शिक्षक संबंध के लिए भी जिम्मेदार है, क्या ऐसा भी है कुछ? मैं मानती हूँ कि इसमें जो बदलती शिक्षा प्रणाली है और काफ़ी तेज़ी से बदलाव इसमें आया है। ये नहीं कि स्लोली हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, काफ़ी तेज़ी से इसमें बदलाव आया है। और हम आपको बताएं तो कोविड टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, मतलब जो हमारी एजुकेशन है वो टेक्नो फ्रेंडली हो गई है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी तो हम शिक्षा का स्वरूप ही नहीं समझ सकते हैं आज के ज़माने में। तो कहीं ना कहीं जो ये टेक्नो फ्रेंडली एजुकेशन है, ये हमारे शिक्षक शिष्य जो संबंध है इनको प्रभावित कर रही है। क्योंकि तब के ज़माने में क्या होता था कि जो शिक्षक है या छात्र है, उसके अंदर छात्र के अंदर शिक्षक के प्रति पूर्ण समर्पण था, और जो शिक्षक है वो अपने बच्चों का पोटेंशियल जान लेता था कि हमारा ये बच्चा किस दिशा में जा सकता है और इसको हम किस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं उन्हीं सर का एक एक्सपीरियंस देना चाहूँगी। मैं 11th या 12th में थी, तो सर ने कहा था, मैं कोई भी काम, शायद मेरे बिजनेस स्टडीज़ में मार्क्स कम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि सर मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं ले सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो सर ने मुझे एक लाइन बोली थी, पूजा यू हैव द पोटेंशियल टू चीज ऑल डिफिकल्टीज। मैं मानती हूँ, और आज मेरे जीवन में जितनी भी संघर्ष आते हैं मुझे उनकी वो पंक्ति जरूर याद आती है। और मुझे लगता है या सर ने कहा था तो कुछ सोच के कहा होगा, यस आई हैव द पोटेंशियल दैट कैन आई यूज फॉर माई डिफिकल्टीज एंड अदर वर्क्स। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है।
और सच में उनके ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत अच्छे थे। अब बात करते हैं जब टेक्नो एजुकेशन की, तो इसमें क्या हुआ है कि जो पुराना टीचर था, जैसे अभी हम अपने बेसिक डिपार्टमेंट की बात करें तो जो अभी रिटायरमेंट की कगार पे टीचर्स हैं, जब इतने तेज़ी से हम लोगों को इतने ऐप दे दिए गए, इनके माध्यम से ये करना है, ये इसको यहाँ फीडिंग करनी है, उसको वहाँ फीडिंग करनी है, तो क्या हुआ कि टीचर्स उसको सीखने में ही बिजी है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको सीखने में अपना बहुत समय, लगभग समय बर्बाद करता है, जिसकी वजह से वो अपना जुड़ाव बच्चे से नहीं कर पाता है। और बच्चे से और टीचर्स में जब जुड़ाव की कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं से संबंध प्रभावित होते हैं। बिल्कुल जी, वो 100% बात है। तो इसकी वजह से हमें क्या कहते हैं, इतना तेज़ी से, ठीक है तेज़ी से बदलाव, और टीचर्स अपने अंदर सकारात्मक तरीके से अपनी क्षमता में भी विकास कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी क्षमता में विकास नहीं कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता में विकास कर रहे हैं और धीरे धीरे ये गैप भी भर जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आज का बच्चा है वो टेक्नो फ्रेंडली तो है, वो गुरु के साथ साथ में अपने जो दूसरा गुरु है, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनसे भी काफ़ी कुछ सीख रहा है। तो जब एक साथ दो गुरु आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं तो टकराव की स्थिति होगी, वो तो परिवर्तन आएगा। तो जब परिवर्तन हुआ है दोनों चीज़ों में, तो बच्चा हमारा वो पूर्ण समर्पित नहीं है टीचर्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं से अपने जो गुरु है उनसे तर्क करता है, सर ऐसा तो हमने यहाँ पे देखा था, तो ऐसा क्यों है। और कुछ चीज़ें तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनके घर के परिवेश में भी बदलाव आया है। जैसे पहले माँ बहन सब लोग घर पे रहती थी, तो उनका काम होता था बच्चों को, अपने बच्चों को देखना, और क्या कहते हैं, एक पारिवारिक माहौल क्रिएट होता था, जिसमें उनको त्याग भी सिखाया जाता था, कर्तव्य भी सिखाया जाता था, सारी चीजें। दादी नानी की कहानियां हम लोगों ने, मेरी दादी के साथ में ही मेरा जीवन पूरा बीता कि दादी और नानी में। लेकिन अब क्या है, सबको सीरियल देखना है। अरे मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप देखिए बच्चे खाना खाने आगे बिना मोबाइल के वो खाना टीवी है। और वो क्या है, मैं तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हूँ, तो जो मैं देखती हूँ उस चीज़ को मैं बोलती हूँ। वो क्या कहते हैं, नया नया स्मार्टफोन हाथ में आया, तो उसमें वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते हैं, भोजपुरी गाने देखते हैं। अरे जो आपका बच्चा है, जो आप देखोगे वो वही सीखेगा। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से इससे भी बदलाव आया है, जहाँ छात्र और स्टूडेंट्स का गैप आया है, और उनके घर के परिवेश से भी उनमें अंतर आया है। तो कहीं ना कहीं से क्षमा जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है या जो हमारे बदलता परिवेश है, वो हमारे छात्र शिष्य और शिक्षक संबंध के लिए दुष्प्रभाव साबित हो रहा है। लेकिन जैसा मैम ने कहा था कि हमारा जो टीचर है वो हर परिस्थिति को भांप लेता है, तो वो अपने अंदर तेज़ी से बदलाव करता है और छात्रों की दुगनी रफ्तार से। जैसे किसी एक इंग्लिश में पोयम है, रन 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 करके है, टीचर इफ़ यू रन देन दे विल वॉक। तो ऐसे करके अगर तुम दौड़ोगे तो वो चलेंगे, आप चलोगे तो वो दौड़ेगा, ऐसे ही आगे आप चलोगे तो वो क्या कहते हैं रुकेगा, ऐसे करके। तो फिर जब आप रुक जाओगे तो वो एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। तो टीचर को क्या करना है कि अपने शिष्य के 2 कदम आगे बढ़ना है, और इस बदलाव को तुरंत एक्सेप्ट करके समय के साथ बच्चे तो बदल ही रहे हैं, साथ साथ टीचर को सकारात्मक रूप से बदल के, और क्या कहते हैं, उनका जो पोटेंशियल है उसको भांपने की ज़रूरत तो वो भांप तो जाता है। शिक्षक हमारा इतना कॉम्पिटेंट है कि वो भांप जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो गलत दिशा में ना मोड़ करके उनको सकारात्मक दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। तभी हमारा शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता है वो आगे बेहतर होगा, और वो समाज में फिर से वही अपनी भारतीय परंपरा को कायम रखेगा। क्योंकि आज का बच्चा जो है वो जिज्ञासु है, और क्या कहते हैं, ये ऐसा हुआ है, कहीं भी कुछ दिखता है तो वो जिज्ञासु होकर पूछता है कि मैम ये हुआ था, मैम मैंने वहाँ पे देखा था, ये ऐसा क्यों हुआ था। जैसे मैंने कहा प्रांसी से कि बेटा वहाँ पे बोलना है ऐसा, मैम मुझे क्या बोलना है, सबसे पहले क्वेश्चन है मैम मुझे क्या बोलना है। तो ये चीज़ है कि बच्चा जानना चाहता है। अब उसने वहाँ टीचर पहले नहीं पूछता था कि मुझे क्या बोलना है,
टीचर ने दे दिया, बच्चा ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने पूछा मैम मुझे क्या बोलना है, मतलब उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, तो जैसा हम उसको तैयार करेंगे वो वैसा ही तैयार होगा। तो टीचर को आवश्यकता है कि उसके पोटेंशियल को सकारात्मक वे में लेके जाए। जी, वो तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको सकारात्मक वे में डालना। बच्चे का कॉफी, बच्चे तो आजकल एकदम कोरा कागज होते हैं, उनके अंदर तो हम जो भर देंगे, आजकल नहीं, जो शुरू से आकर बच्चे तैयार कोरा कर कागज देंगे। रहे हैं, जी, खाली तकती रहे हैं। उनको घर के परिवेश से और स्कूल के परिवेश से जो भी उनके पे पटल पे लिख दिया जाता है, जी, जी। वो उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। फिर जी, वो जी। बचपन में जो भी चीजें उनके अंदर समाहित हो जाती हैं, वो जिंदगी भर उस चीजों को नहीं अच्छा, मैं ये भूलते हैं। कहना चाहूँगी यहाँ पे पूजा जी कि पहले भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते थे, क्योंकि जिज्ञासा का होना ये लेकिन मनुष्य उनके का अंदर स्वाभाविक गुण है। समर्पण का लेकिन भाव तब वो था। प्रकृति के बीच में हाँ। होते थे, और प्रकृति हमेशा आपको सामान्य तरीके से सामान्य आगे तरीके बढ़ना से सिखाता है। सिखाती है। आज का बच्चा जब वो, जैसे आपने बोला ना कि इको टेक्नो फ्रेंडली फ्रेंडली हो गया है, तो जब हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी वो तो निर्जीव है, जी, जी। उसमें तो चीज़ें फीड की गई, वो तो निर्जीव है, तो उसमें आपकी उम्र को और आपकी चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ें नहीं आ चीज़ें रही नहीं होती हैं। हैं, उसमें वो चीज़ें भी आ जा रही हैं जो आपकी उम्र को नहीं नहीं सीखनी है। चाहिए। यही इसलिए चीज़ हमारा हमारा बच्चा उन चीज़ों के प्रति भी जिज्ञासु हो जाता है जो उसे नहीं सीखनी है, और ये एक आज के शिष्य का एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चे को ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए। जैसे मोबाइल बच्चे को हाथ में दे दिया गया, फ़ोन दे दिया, जैसे ऑनलाइन अभी ये कोरोना आया था तो उसके ऑनलाइन के जरिए ये बच्चे मैंने उसमें पहले ही बताया कि बहुत कोविड ज़्यादा टाइम से इफेक्ट ज़्यादा होता है। इफेक्टिव हो ज़्यादा गया है जी, ये। जी, जी। कि तो हर ये बच्चे सब के मानना मानना है। और इसका दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। जी। तो इसके लिए हम अपने टीचर्स को ही नहीं जिम्मेदार मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो घर का परिवेश है उसको भी जिम्मेदार मानते हैं। तो दोनों को सुधरने की जरूरत है, जो घर के गुरु हैं और जो इनके स्कूल के गुरु हैं, दोनों को कंबाइन करके इस चीज में सुधार लाने की जी, आवश्यकता है। वो तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ही है, वो आगे बच्चे को बढ़ाएगा ही विद्यार्थी जीवन में। लेकिन सफल होने के लिए हमारा मानना है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए गुरु या शिक्षक की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलने से सफलता का पथ तय हो जाता है। अगर उन्हीं के हम बताए हुए मार्ग पर आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमें आगे सक्सेसफुलियस मिल जाती है। इसी से उसमें हम जानवी जी से पूछना चाहेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि वैदिक काल में गुरुओं के बारे में किस तरह का उस काल में शिष्य शिक्षक के प्रति समर्पण का भाव रखते थे। क्या आज भी मतलब शिष्यों की मनोदशा में परिवर्तन आया है, या वे अपने शिक्षक में एक मित्र ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसे कि उन सब में रहा है कि जैसे पिछले ज़माने में था और अब में भी, मतलब ऐसा तो परिवर्तन आया वो हम सबका भी मानना है, लेकिन ऐसा है क्या, आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले के गुरु और शिष्य के संबंध में अब बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जहाँ सकारात्मक चीज़ें होती हैं वहाँ नकारात्मक भी होती हैं। तो कोई भी इंसान कौन सा पहलू देखता है ये सबसे ज़रूरी होता है। और जब हमारे शिक्षक हमारे मित्र बनते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा एकदम मोटिवेशनल सपोर्ट भी मिलता है, और एक शिक्षक तो हमें सबको सिखाता ही है, साथ में जब वो हमारा मित्र बन जाता है तो हमारे पास एक अलग पावर हो जाती है। जब हम जैसे अपने फ्रेंड को बताते हैं, हमारी एज के होंगे वो, हम उन्हें बताएंगे हमारी कोई प्रॉब्लम, तो वो उतने समझदार नहीं है, वो हमसे मान लीजिए 10% ज़्यादा समझदार है, या फिर हमसे थोड़ा सा वो हो सकता है अलग सोचते हो तो हमें बता दें। मगर जब हम अपने शिक्षक को वो बात बताएंगे जो हमारे एज में, हम क्योंकि वो उस एज से गुजर चुके होते हैं, वो सब चीज़ें वो देख चुके होते हैं और दुनिया उन्होंने सबसे ज़्यादा देखी होती है, तो मुझे लगता है कि जब हम ये अपनी सारी बातें अपने टीचर को बताएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगी और वो हमें सबसे अच्छा मार्गदर्शन देंगे, और जो अभी नहीं बल्कि लाइफ में आगे भी हमें बहुत काम आएगा। तो इस वजह से जो फ्रेंडली हुआ है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, वो हमारे लिए तो आप क्या मतलब आप में क्या, आपके क्या विचार है कि क्या आप अपने टीचर में मित्रता का व्यवहार देखती हैं, या हमारा टीचर हमारे मित्र जैसा ही व्यवहार, जैसे हमारा एक होना चाहिए साथ में दोस्त, वैसे ही हमारा टीचर हमारे साथ व्यवहार करता है वैसे जी, ही? जैसे कि हम सभी जानते हैं, शायद हमारे 7th या 8th क्लास में एक यही मित्रता, 9th में या 10th में, 9th में ये चैप्टर में था मित्रता। तो उसमें बताया गया है कि मित्र वो नहीं होता है जो हमें
हर समय सिर्फ ये मतलब कि हमें पुश करता रहे कि आप करो नहीं। मित्रता का सही मायने वो होते हैं जो आपको सही गलत सबका भेद बताए। ये नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो करने दें, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हैं, वो आपको खुश करना चाहता है। जहाँ आपकी गलती हो वो आपको समझाए, उसे रोके टोके। असली मित्रता वही होती है। और जो आपके सब गुण को पहचान के आगे बढ़ाए, गलत को गलत बताए, सही को सही बताए, उसको बढ़ाते हुए वही सही मार्गदर्शन। इसीलिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये रखा भी गया है। मित्रता इसीलिए रखी गई क्योंकि ये टीनेज में बच्चे प्रवेश कर रहे होते हैं, और उस समय ये पाठ इसीलिए डाला गया कि बच्चों को पता चल सके कि मित्रता सिर्फ एक अंधी दौड़ नहीं है कि बस हम पहुंचे और हमें दोस्त बनाने हैं, कैसे दोस्त बनाने हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बस आज बिल्कुल, और आज का शिक्षक और आज का शिक्षार्थी वो मित्रवत है। और हमारे स्कूल के तो सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हम ऐसा नहीं है कि वो हमें एकदम फ्रेंडली हैं। जब हम गलती करते हैं तो हमें डांट भी मिलती है, और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मैम जो सपोर्ट उन्हें फाइनेंशियल हो या जो भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं जो थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन्हें भी हमारी टीचर्स अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करती हैं। और ज्योत्सना मैम अपनी तरफ से भी और अपने व्यक्तिगत रूप से भी हमारा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करती हैं। खास करके मैम की साहित्य में जो रुचि है उसे देखते हुए हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और मैम को देखकर ही मुझे भी लगता है कि हाँ, मतलब मैम ने जब बताया, एक बार मैम ने बताया था कि जब हम सोने चले तो हमें अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखनी चाहिए, और सोने से पहले हमेशा 2 लाइन लिखनी चाहिए। तो जब वो हम 2-4 दिन में 2 लाइनें लिखेंगे तो होगा कि पहले तो एक तो हमारी हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी लिखने की, चूँकि हर इंसान के अंदर एक लेखक होता है। और तो मैम के बात को फॉलो करते हुए मैंने भी ये करना शुरू किया, और अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी लिख सकती हूँ। मैम तो वैसे भी समाज सेविका से जुड़े हुए आगे का वो कर रही हैं, परोपकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय से मैम सम्मानित भी हैं। आगे उसमें सम्मान में आपको भी पुरस्कार भी मिलता चला जाता है मैम का, वो भी चल रहा है। चलिए कार्यक्रम में तो ऐसा तो रहा ही है, लेकिन अब मैं प्रांशी जी से पूछती हूँ, जो पूजा मैम की शिष्य हैं, क्लास 5 के हैं शिष्य, ये छात्रा। आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रांशी कि पूजा मैम की क्या क्वालिटी, या पूजा मैम के आप में क्या अच्छा लगता है, पूजा मैम के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कौन सा गुण सबसे ज़्यादा पसंद है पूजा मैम का? अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से बताते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो प्यार से बताते हैं, मुझे खेल खिलाते हैं अच्छा। तेज से बताइए आप। आपको खेल खिलाती है बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा वो बताती है ना, बहुत अच्छा भाई, बहुत वेरी नाइस प्रांशी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैं आप दोनों से, छात्राओं से कुछ फन क्यूज करती हूँ कि कुछ ऐसे ही फनी क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि आपकी शिक्षिका के ही बारे में है, कहीं अलग से नहीं है। तो पूछना चाहूँगी कि आपकी शिक्षिका का जानवी जी बताइए, आपकी शिक्षिका का फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर मैम ऑब्वियसली पिंक। हमारे स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैम, जैसे मैम ने आज भी पिंक ही पहन रखा है तो मोस्टली मैम पिंक पहन के आती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मैम बच्चे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, मैम बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, जब आपने कलर का नोटिस किया है तो आपने उनका फेवरेट फूड, सब्जेक्ट ये भी आपने जाने की कोशिश की हुई थी, तो उनका फूड क्या है फेवरेट फूड है मैम का तहरी, और साउथ इंडियन फूड्स बहुत पसंद है मैम को। और उनका क्या मतलब बहुत अच्छा क्या सब्जेक्ट, जैसा कि आपने पहले बताया भी है कि कोई साहित्य से। हिंदी मैम हिंदी की टीचर भी हैं, और हिंदी में हमारी रुचि जगाने में मैम का सबसे बड़ा सहयोग है। तो बहुत अच्छा, मैम हिंदी पढ़ाती है बहुत अच्छे से, मतलब पढ़ते समय ये नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, वो लगता है कि हम किसी दूसरे इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। ऐसा मैम इतने अच्छे से पढ़ाती हैं कि मन ही नहीं करता कि बस अब लगता है कि बस हिंदी की क्लास चलती रहती है। जी अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा। आप लगता है कि जैसे आपने बताया कि उसको परिवर्तित किया कि टीचर और छात्र का फ्रेंडशिप होना चाहिए, तो आपको देख के लगता है कि हाँ फ्रेंडशिप का है। जैसे आपको इतनी सब चीज़ें बताना, मैम के बारे में इतना कुछ जानकारी करना हर अच्छा लगता है। जैसे फ्रांसी ने बताया कि मैम पूजा मैम
का हमें ये गुण बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। क्यों प्रांशी? तो मतलब बच्चे, आजकल के बच्चे अपना गुड क्वालिटी सब पहचान रहे हैं। आप दोनों, प्रांशी आप बताइए कि पूजा मैम के बारे में कुछ बताइए कि पूजा मैम कैसे क्या करती हैं अपने स्कूल में, कैसे पढ़ाती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, कुछ भी बताइए पूजा मैम के बारे में। पूजा मैम का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? हाँ बताइए। गेम, खेल कौन सा है? कौन सा खेल? मुझे कौन सा खेल पसंद है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। वाह भाई, खेलते हैं आपके साथ? अच्छा ऐसे खेलती हैं? वॉलीबॉल नहीं है, फुटबॉल है। बच्चे के साथ में फुटबॉल खेलती हूँ। चलो बहुत अच्छा। आप कुछ अपनी शिक्षिका के, जैसे जो जानवी जी तो बहुत ही शिक्षक के, अपनी शिक्षिका के बारे में बहुत ही कुछ बता चुकी हैं, तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हम सभी मानते हैं कि वक्त के साथ शिक्षक संबंध में परिवर्तन आया ही है, जैसा कि हम लोग अपने वार्तालाप में सुने भी हैं, किए भी हैं। तो परिवर्तन तो आना तय ही है, क्योंकि तब सदियों पुराना और अब ये न्यू जनरेशन, तो परिवर्तन तो आना तो प्रकृति का नियम है, वो समय के साथ बदलना है उसको। जी जी जी, तो परिवर्तन तो आना स्वाभाविक ही है, परिवर्तन आया भी है, हम लोगों ने नोटिस भी किया, अपने वार्तालाप में, परिचर्चा में ये सब सुना भी है। तो आज के समाज के बेहतर उत्थान और प्रगति के लिए हमें इस परिवर्तन को स्वीकारना होगा कि ये परिवर्तन आया है, हम लोग स्वीकारते भी हैं, इसी को स्वीकार कर आगे बढ़ते भी हैं। तब हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगी कि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियमन कारक है और परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जी जी। लेकिन बस हाँ, हम शिक्षक हैं, और जैसा कि आपने बताया कि चाणक्य जी का वो कहना कि शिक्षक की गोद में प्रलय और जी दोनों पलते हैं, तो ये हम अपने कर्तव्यों के प्रति अगर सजग रहेंगे तो ये परिवर्तन भी हमारे और हमारे शिष्य के संबंधों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो सही है। तो ऐसा परिवर्तन से नहीं प्रगति कर पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ अपना मेंटेन वो सब होना चाहिए, रखना चाहिए, तभी हम अपने सपनों को आगे साकार भी कर पाएंगे। भारत के भी सपने, जो भी अपने सपने करेंगे, सपने के भारत का अपना साकार कर पाएंगे। जो हमारे भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसी को क्या कहते हैं, दशा और दिशा उसकी दोनों सुधरेगी। जी बिल्कुल जी। जब हम छात्र तो बदल ही रहे हैं सब चीज़ों से, लेकिन शिक्षक भी उससे 2 कदम आगे अपने आप को तैयार रखेंगे, कमर कस के नहीं, मुझे अपने छात्र को आगे बढ़ाना है, तभी ये संभव हो पाएगा। चलिए, यही तो अपना ये है कार्यक्रम, इसी को स्वीकार भी लिए हम लोग, स्वीकारना हमारा कर्तव्य है, इसी को, इस परिवर्तन को आगे, इस कार्यक्रम की मुझे लग रहा है कि जो समय सीमा थी वो समाप्त भी हो रही है, तो उसी को अपने ध्यान में हम रखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े थे। तो जो आप भी, ज्योतिनसी आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जानवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांशी और पूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं यहाँ से चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम को करने के लिए, और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रासंगिक विषय आपने दिया, इसके लिए बहुत मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जो श्रोता हैं, जो हमारे श्रोता दर्शक हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह अगर आप इन सारी चीज़ों को हमारी सुने ना या समझे ना, आगे तक बढ़ाए ना, तो हम लोगों का ये कार्यक्रम करना ही बेकार है। तो हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और इस कार्यक्रम में आगे मैं आप लोगों से वो प्रश्न करना चाहूँगी।